हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं आज रीजनिंग की पहली क्लास। तो रीजनिंग में पहली क्लास हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है हम लोगों को, सबसे बेसिक और सबसे पहला चैप्टर है क्या? कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी रहेगी? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि हमको किस नंबर का, किस अल्फाबेट का कौन सा कोड होगा वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि 26 लेटर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं ABCD। तो उसमें हमको ए, जैसे ए का होता है क्या? 1, B 2, और सी का क्या होगा? 3। इस तरीके से पूरी जो ABC ए से लेकर के जेड तक है उसके हमको कोड याद होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमें यहाँ पे कुछ भी एक क्वेश्चन मिलेगा उसमें हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि हमको ये जब तक नहीं पता होंगे या तो हम ऐसे गिने बैठ गए कि ए का 1, बी का 2, 3, सी का 3, तो उसमें अगर गिनने बैठेंगे तो फिर हो गया काम। तो उसको याद कैसे करेंगे? एक तो पहले लिख लेते हैं सारे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z। ए का क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। या तो हम लोग इसको पूरा एक साथ पहले पूरा लिखें, एक से ए से लेकर के जेड तक, फिर उसके बाद उसकी काउंटिंग लिखें। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कोई भी आ जाता है, जैसे कि दे दिए कि यार रोज, ठीक है। अच्छा, रोज में आर का क्या होगा? 18। ये तो हम काउंट करें बैठ के ABCD। ओ का क्या होगा? 15। एस का क्या होगा? 19। और ई का क्या होगा? 5। ये जो हमने लिखा है 18 15 19 5। अच्छा, हमसे पूछ लिया जाए कि एप्पल का क्या होगा, बताइए। ए का, पी का, पी का, एल का। ठीक है, इसको हम याद करने के लिए एक थोड़ा सा आसान कर लेते हैं कि 5 5 के ग्रुप में, जैसे कि एक पहले 5 आएगा, फिर जे आएगा। इसको हम अगर ऐसे याद कर लें कि 5 10 15 20 और 25, अगर ये हमको इतने याद हैं, ई जो टी करके याद कर लें कि ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, तो इससे आसान हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर में ए लिया, तो ए पहला ही है तो हो गया पी, ओ के बाद आ जाता है ओपी, तुरंत आ जाता है। ओ का कितना था? 15, तो ये कितना हो गया? 16। ऐसे हम लोग को जल्दी से याद करने में, मतलब रिकॉल करने में आसान रहेगा। अब यहाँ पर हम एक लेटर लिखते हैं, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा बताइए, वाई का क्या होगा? 25। ए का 1, टी का, ई जो टी से याद किया 5 10 15 20। एच का क्या होगा? ई के बाद एफ जी एच 3 आया, यानी 5 के बाद 3 कितना हो गया? 8। ए तो पहला ही था। आर, बताइए।
पी तक हमको मालूम था, पी का कितना होता था 15, क्यू आर ओ का कितना था 15, पी क्यू आर 3 बड़े 15 के बाद 3 18 हो जाएगा। अच्छा टी का कितना होगा बताइए, हमने पहले लिख लिया था 20। एच का क्या होगा 8। या तो हमको क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि इनका सबका सम कर दिया, 25 26 20 8 1 18 20, इनका सम करके यहाँ पे लिख दिया कुछ, और अगला क्वेश्चन में एक हमसे बोल देगा किसी दूसरे का नाम, जैसे यहाँ पे लिख दिया अर्जुन। अब उसने कहा कि हमको इसकी कोडिंग बताओ, तो इनके सारे वो लिख लेंगे नंबर कोड। ए का 1, आर का क्या होगा बताइए 18, जे का क्या होगा ई जो टी ई जे 10, यू फिर यू है तो यू का क्या होगा बताइए, टी यू होता है, क्यू आर एस टी यू। टी कौन से नंबर में था 20, टी क्या हो जाएगा 21। एन का क्या हो जाएगा 14। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तुम्हारा नाम क्या है आशीष। अच्छा आशीष की कोडिंग क्या होगी बताइए, ए का क्या होगा 1, एस का क्या होगा, अभी हमने 18 का देखा था क्यूब आर का 18, तो 18 के आगे क्या हो जाएगा 19। एच का क्या होगा 8, आई का क्या होगा, जे का क्या था इज, ये याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर, हमेशा याद रखना है अपने दिमाग में, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कैसे आएगा भाई। 5 10 15 20 25 इतना याद रखेंगे। हमें आई आया, जे का हमको 10 पता है, आई जे एक कम है क्या हो जाएगा, एस का क्या होगा 19, एच का क्या होगा फिर से बताइए, आगे बात समझ में। या तो हमारे पास इसकी कोडिंग ये दी होगी, एक इसमें पूछ लेगा कि इनका अपोजिट, अपोजिट कैसे निकालेंगे, जैसे कि ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट जेड होगा, बी का अपोजिट क्या होगा वाई होगा, सी का अपोजिट क्या होगा एक्स, डी का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट क्या होगा वी, एफ का अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट क्या होगा बताइए टी, एच का अपोजिट क्या होगा, आई का अपोजिट क्या होगा, ठीक, जे का अपोजिट क्या होगा, के का अपोजिट क्या होगा, एल का अपोजिट क्या होगा ओ, एम का अपोजिट क्या होगा। अच्छा बताना, अब एम के बाद एन आएगा तो एन का अपोजिट फिर से एम हो जाएगा, एन का एम, ओ का एल, पी का के, क्यू का जे, आर का आई, एस का एच, टी का जे, यू, एफ, वी, ई, डब्ल्यू, डी, एक्स, सी। अच्छा बताएं, ये तो या तो इनको याद करो कैसे। अच्छा निकालने के लिए क्या होगा, हमको सिर्फ एक साथ वाले याद करने जो सीधे होंगे, ए टू जेड हमको याद कर लेना है 1 to 26 कैसे होंगे। अब जिस नंबर का भी हमसे अपोजिट पूछ लेगा उसको क्या कर देंगे 27 में माइनस कर देंगे, 27 से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसका हमारा क्या आ जाएगा अपोजिट वैल्यू। जैसे कि अब हम कोई एक लेटर अल्फाबेट ले लेते हैं आई, आई क्या होता था आई जे यानी कि 9, 27 में से 9 माइनस कर देंगे कितना बचेगा बताओ, कितना गया 18 बचेगा कि नहीं बचेगा। 18 किसका होता है आर का, तो आई का क्या हो जाएगा, आई बात समझ में कि नहीं। अब हमसे कह दिया कि ओ का बताइए, ओ का क्या होता है 15, 27 में 15 चले जाएंगे कितना बचेगा 12, किसका होता है क्यू आर एस नहीं जे के एल, एल का, एल किस में है एल, यहाँ क्या ओ का एल, हमेशा हमको क्या करना है, क्योंकि ये अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो उन्होंने देख के बता दिया।
अगर नहीं लिखा होगा यहाँ पर, अब हमको दे दिया गया कि m का अपोजिट क्या होगा, m कितना होता है 13, 27 में माइनस करेंगे m 13 कितना आ जाएगा 14, 14 किसका होता है n का। अच्छा हमसे कह देगा कि e 5 है, इसका अपोजिट क्या होगा 27 में 5 माइनस किया कितना आएगा 22। अच्छा उससे ये हमने, ये हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहना चाहिए इस क्वेश्चन को करते टाइम कि t क्या होता है 20, 22 हमको चाहिए, t के बाद दो और चाहिए, क्या करेंगे बताइए u v, क्योंकि t के बाद u आएगा, u के बाद v आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 22। आई बात समझ में कि नहीं। अच्छा हमसे कोई एक नंबर दे दिया गया, जैसे कि a ही हमने कह दिया a क्या था 1, 27 में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 26 किसका होता है z का, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन हम लोग एक ले लेते हैं, जैसे कि s, ऐसा कितना होता है, जाने के लिए कैसे करेंगे, देखो o 15 है, या फिर t देख लो क्यू आर एस टी, एस के तुरंत बाद टी आ जाता है, टी का कितना होता है 20, तो इसका एक माइनस क्या हो जाएगा 19। अच्छा बताना 19 है, 27 में 19 माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा 8, 8 किसका होता है ई का 5 होता है, 3 ज्यादा, यानी कि एफ जी। आई बात समझ में कि नहीं, बताइए आई बात समझ में कि नहीं। अब कोई एक लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बी ले लेते हैं, बी डी और एफ, इसका बताएं कैसे बनेगा। हम्म बी का अपोजिट क्या हो जाएगा वाई, कैसे, क्योंकि बी का क्या है 2। अच्छा 27 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 क्या होगा 25 26 जेड वाई जेड क्या आ जाएगा वाई। डी का क्या होता है 4, अच्छा 27 में 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 23, 23 क्या होगा, अच्छा एक्स टी का क्या होता था 20, 3 आगे जाना है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू आ गया। एफ का कितना होता है 6, ई के बाद एफ 6, 27 में 6 माइनस करें कितना आ जाएगा 21 आया। अच्छा 21 में अगर हमको 6 को माइनस करना है, मतलब 21 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, टी की वैल्यू क्या थी 20, नहीं टी की वैल्यू है 20, तो यू क्या आ जाएगा यू। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा आप बताना, कुछ हम दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि फ्लावर FLOWER, इसका अपोजिट में यहाँ पर लिखना है, फ्लावर का अपोजिट यहाँ लिखना है, और रोज का अपोजिट लिखना है, और फ्लावर और रोज का दो का लिखो। कैसे करेंगे, पहले हम लोग फ्लावर का क्या कर लेंगे कोडिंग लिख लेंगे, एफ की क्या होती है ई एफ 6, एल की क्या होगी जे, देखो जे के हमको पता थी कैसे, ये हमको हमेशा लिख लेना है 5 10 15 20, जब तक कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी ना हो जाए। अच्छा बताना जे की क्या थी 10, जे के बाद कितना है के एल, दो ज्यादा है, कितना हो जाएगी इसकी 12, ओ की कितनी 15, डब्ल्यू क्या हो जाएगी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू 3 ज्यादा है 20, ई की क्या हो जाएगी 5, 80, आर की तो याद ही हुई थी हम लोगों को, ओ के बाद क्या आएगा पी क्यू आर, 3 ज्यादा है तो 15 3 18 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा अब देखो इधर ध्यान से देखना, FLOWER है, पहला नंबर क्या है 6, 27 में 6 माइनस करें कितना आ जाएगा 21, 21। अगला क्वेश्चन है हमारा एल लिखा है, एल में 12 है, 12 का 27 में माइनस करेंगे क्या आएगा 15। अच्छा अगला है 15, 15 को 27 में माइनस करें क्या आएगा
15 था, 15 को 27 से माइनस करेंगे 12 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा 23, 4, 5 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 22, और 18 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 9। अब बस हमको सिंपल से क्या काम करना है कि जो इसकी लेटर होंगे उनको यहाँ पे इसके नीचे लिख देना है। 21 किसका होता है? 20 क्या होता है? टी का होता है। टी के बाद क्या आ जाएगा? यू। 15 किसका होता है? ओ का। 12 किसका होता है? 10 किसका है? जे का। 10 के बाद 2 ज्यादा है, जे के बाद के एल क्या आ जाएगा? एल। 4 क्या होगा बताइए? ई का 5 है तो डी का क्या हो जाएगा? 4। डी के बाद ही तो ई आता है। अच्छा 22 क्या होगा? टी का हमारे पास 20 है, 21 22 यू वी क्या आ जाएगा? टी के बाद यू और वी, यहाँ पे क्या आएगा? वी। 9 का क्या होगा? ये 10 है इसका, जे का। 10 से 1 माइनस करना है, क्या आ जाएगा? यानी कि जे से 1 मन आई, आई जे होता है तो क्या आ गया? यू ओ एल डी वी आई। यानी कि अगर हमसे कह दिया जाएगा कि फ्लावर है, फ्लावर का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो यू ओ एल डी वी आई। आई बात समझ में? अच्छा रोज था हमारे पास, रोज में आर की वैल्यू क्या होगी बताइए? रोज की वैल्यू आर, आर की वैल्यू हो जाएगी 18। कैसे? ओ के बाद पी क्यू आर, 3 ज्यादा है तो 15 में 3 ऐड कर दिया 18। ओ ओके तो पता है ये जोटे से 15। एस आर के बाद है 18 1 19। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा इसका अपोजिट हमको लिखना है तो 18 में 27 में 18 माइनस कर दें कितना आएगा बताइए? 9। 27 में 15 माइनस कर दें कितना आएगा? 12। 27 में 19 माइनस करें क्या आएगा? 8। ठीक है। 27 में 5 माइनस करें कितना आएगा? 22। अच्छा बताना 9 की वैल्यू क्या थी? 10 की वैल्यू जे, 9 की वैल्यू आई जे, 12। 15 की वैल्यू क्या है? ओ। 15 से 3 कम जाना है या फिर देख लीजिए जे से 2 ज्यादा जाना है, के एल क्या जाएगा? एल। 8। जे से 2 कम है, आई एच आई जे, एच आएगा कि नहीं आएगा? एच आ गया। 22। 22 की वैल्यू क्या होगी? 20 है टी की वैल्यू, यू वी क्या जाएगा? वी। यानी कि अगर हमसे कह दी जाए कि रोज, आर ओ एस ई, रोज की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई एल एच वी। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि अपोजिट निकालने के लिए क्या करना है आपको? अपोजिट जब भी फाइंड करना होगा, जो उसका नंबर होगा उसे किससे डिवाइड माइनस कर देंगे? सब्ट्रैक्टेड बाई 27। अब ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा है इजोटी इज कोडेड एज 5 10 15 25, व्हाट वुड लाइट बी कोडेड? बताइए। हम्म बताइए, सॉल्व करिए आप लोग इसका आंसर। एल है, देखो ई की वैल्यू क्या दी है इसमें? ई की वैल्यू क्या दी है? 5। ठीक है। और उसी में अपोजिट नहीं लिखा है तो एल की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे बताइए? जे के बाद क्या आता है? के एल। ठीक है, जे के बाद के एल आता है। एल, एल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? जे से 2 ज्यादा, 10 2 क्या कर देंगे? 12। यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 12। या तो ए ऑप्शन होगा या तो बी होगा या तो डी। हमारा ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, वो तो हो ही नहीं सकता। अब आई, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई के बाद क्या आता है? जे, जे की वैल्यू क्या दी है इसमें? 10। 10 से 1 कम होगी कि 9 होगी कि नहीं होगी? अच्छा बताना, ये 12 है, दूसरी 9 होगी, ये वाला ऑप्शन भी गया। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ए और बी।
अच्छा जी की वैल्यू क्या होगी बताइए, ई के बाद क्या आता है एफ जी, जी की वैल्यू 9 नहीं होगी 7 होगी, क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू क्या है 5, ई के बाद क्या आता है एफ और जी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 7 हमारे किस में है इसमें, तो 12 9 7 हमको मिल गया, बाकी ऑप्शन खत्म हो गए, तो हम ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, आगे हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन क्या है सही है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है रोज, देखिए हमने कराया था क्वेश्चन, रोज का 18 15 19 5, 18 15 19 5, हाउ वुड ट्यूलिप बी रिटन इन द कोड, बताइए टी का क्या होगा कोड, इजोटी से टी का क्या होगा 20, ऑप्शन 20 यानी कि ए सी या डी, तीन हो गए, बी ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारा, यू, यू किसके बाद आता है टी के जस्ट बाद आता है, टी यू, टी की अगर 20 है तो यू की क्या हो जाएगी 21, देखते हैं 21 किसमें ए और सी में है, आगे बढ़ते हैं, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गया। एल, एल किस में आएगा, जे के बाद आएगा, जे के बाद के एल, दो बाद आता है तो 10 में दो जोड़ दें कितना आ जाएगा 12, 10 दो 12 होगा, यानी कि 20 21 12, अब इनसे कोई मतलब नहीं है, इसमें 20 ही नहीं है, इसमें भी 21 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 20 21 12 9 6, चेक कर लेते हैं एक बार आगे 9, देखते हैं आई है तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई जे होता है, जे की क्या है 10, तो आई की क्या हो जाएगी 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, इफ द कोड फॉर अपोजिट लेटर इज यूज्ड वेयर यू इज 21, ओ इज 15, L is 12, D is 4, B is 22, I is 9 with correspondence to their direct alphabet position if the opposite letter is taken. A is opposite Z, B is opposite Y. What will the opposite of water? अच्छा बताइए वाटर के हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, वाटर है वाटर का आप लोग सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, क्या था वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, अच्छा बताइए डब्ल्यू क्या होगा, सबसे ऊपर हम लोगों को क्या लिख लेना है 5 10 15 20 और ये डब्ल्यू क्या होगा, टी के बाद यू वी डब्ल्यू तीन ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 20 के बाद 23, ए का 1, टी का 20, ई का 5, आर का 18, पता था कि नहीं। अपोजिट हमको निकालना है, अपोजिट में क्या करेंगे 23 को 27 से माइनस करेंगे ना, क्या आएगा 4, फिर 1 को 27 से माइनस करेंगे क्या आएगा 26, 20 को 27 से माइनस करेंगे कितना आएगा 7, 5 को अगर 27 से माइनस करेंगे क्या आएगा 22, और 18 को माइनस करेंगे क्या आएगा 9। अच्छा बताइए 4 किसकी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू 5 है तो एक कम यानी कि क्या हो जाएगा डी, 26 किसकी वैल्यू होती है जेड, ऑप्शन में देखते हैं डी जेड किसमें है, और जेड एक ही ऑप्शन में यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं डी जेड, 7 किसकी होती है ई के बाद एफ जी, क्या जाएगा जी, 22 किसकी वैल्यू होती है 20 के बाद दो ज्यादा है क्या हो जाएगा यू वी वी, 9, 9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए, हाँ आई जे, क्या हो जाएगा डी जेड जी वी आई, डी जेड जी वी आई, लेकिन हमको ऑप्शन कैसे पता चल गया था, क्वेश्चन में हमको एग्जाम में क्या करना है ऑप्शन देखने हैं, हमने पहले का डी लिख दिया जेड लिख दिया, अब देख लिया डी जेड किसमें है, ना इसमें है ना इसमें, यही है ऑप्शन नंबर ए, चेक किया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द कोड फॉर सन, बताओ, यहां आपने लिख लिया
सन। ऐसी क्या होगी, क्या होगी, एस टी, टी से एक कम है 19, यू टी से एक ज्यादा है यानी 20 एक 21। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए ना, 17 कैसे हो जाएगी, नहीं सॉरी 14 होगी, क्या होगी 14, क्यों, एन ओ की कितनी है 15, उससे एक कम कितना हो जाएगा 14। अच्छा अपोजिट हमको लिखना है, अपोजिट के लिए क्या करेंगे, 19 को 27 से माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा बताइए, 27 माइनस 19 क्या आ गया 8, 27 माइनस 21 किया कितना आ गया 6, 27 माइनस 14 किया कितना आ जाएगा बताइए 8 की वैल्यू, ई की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू 8 है तो 3 ज्यादा है, ई के बाद क्या करेंगे एफ जी एच, यानी क्या जाएगा, और नहीं हमको उसने पूछे नहीं गया, हमसे सीधे ये पूछा गया 8 6 13, कौन सा ऑप्शन होगा 8 6 13, ऑप्शन नंबर ये देखिए, ठीक है क्या लिखा, फॉर एस द अल्फाबेटिकल पोजीशन इज 19, 19 the position of opposite letter is 27 minus 19 is 8, 27 minus 19 is 8, for you 27 minus 21 is 6 और 13, क्या हो गया 8 6 एंड 13। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, एक सेकेंड, flower is coded using direct alphabetical position for each letter, what would be its numerical code, इसका न्यूमेरिकल कोड लिखना है किसका, फ्लावर का, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, बताइए क्या होगा फ्लावर का, ई के बाद आता है, अब हम मेजोरिटी नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे मन में, ई की क्या थी 5, एफ की क्या हो जाएगी 6, एल बताइए जे के एल, जे की क्या थी 10, दो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12, ओ की कितनी थी छोटी से 5 10 15, डब्ल्यू क्या आ जाएगा, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, तीन जोड़ा गया यानी कि 20 में तीन जोड़ने कितना जाएगा 23, ऐसे करेंगे, ई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू उतनी बार से कर रहे हैं 18, बताइए ये बात समझ में आएगी नहीं, 6 12 15 23, 6 12 15 23 5 एंड 18, ऑप्शन नंबर, ठीक है, एफ का क्या है 6th लेटर, एल 12th, ओ 15, डब्ल्यू 23rd, ई 5th लेटर, और आर हमारा कौन सा हो जाएगा 18th। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें दिया है रोज इज कोडेड एज आई एल एच वी यूजिंग द अपोजिट लेटर, इसमें हम लोगों को जो इसके रोज की कोडिंग लिखी गई है वो अपोजिट लेटर का यूज करके लिखी गई है। अब हमसे पूछा गया है कि लीफ का क्या होगा बताइए, ये देखिए इधर रोज है, रोज की वैसे क्या होती है 18, अगर हम देखें तो रोज के आर की वैल्यू 18, ओ 15, एस आर के बाद है तो 19, और ई की क्या हो जाएगी 5। अच्छा बताइए कि अपोजिट लेटर है, 18 को 27 से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9, 15 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा, अच्छा इसी कोडिंग लिखते हैं क्या आएगा आई, क्या आएगा एल एच वी, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से उसने क्या कर दिया है गिवन है आई एल एच वी, यानी कि ऐसा क्या है अपोजिट कोड जो उसने बोला हुआ है, अब हमें किसका निकालना है एल ई ए एफ, बताइए एल का कोड क्या होगा जे के एल, जे का होता है 10, 10 के बाद 2 कितना हो जाएगा 12, ई का 5, ए का 1, एफ का 6, आई बात समझ में कि नहीं, इसका अपोजिट लिखना है क्योंकि अपोजिट का कोड हमसे पूछा गया है, अपोजिट क्या होगा 12 को हम लोग 27 में माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 15, 27 में 5 चले जाएंगे कितना बचेगा 22, 27 में 1 चला जाएगा कितना बचेगा
26, 27 में 6 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 21। अब हमको इसके क्या लिखना है? लेटर 15, 5 10 15 इजोटी, ओ आएगा, ई जे ओ, ठीक है। 22 किस में आएगा? टी के बाद, टी की वैल्यू क्या होती है? 20, 20 के बाद 2, यू वी, क्या जाएगा? वी। 26 तो पता ही है z की वैल्यू होती है, t की वैल्यू 20, तो t के बाद क्या आता है? u, तो ओ वी जेड यू, ऑप्शन किसमें? ओ वी जेड यू, ओ वी जेड, ऑप्शन तुम्हारा ठीक है। आगे ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे। क्या दिया है? गिवन द डायरेक्ट अल्फाबेटिकल पोजीशंस ए, जो भी होती हैं, एंड द अपोजिट अल्फाबेट, ठीक है, इफ कोड इज कोडेड एज एक्स एल डब्ल्यू वी, व्हाट इज द कोडिंग रूल यूज्ड? बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोड एक है, उसकी मतलब ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या? सी ओ डी ई, उसको कैसे लिखा गया है? एक्स एल डब्ल्यू वी। अच्छा बताइए, सी के कोड क्या होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? ओ का क्या होगा? इजो, ओ 15, डी का क्या होगा? 4, ई का क्या होगा? 5। अच्छा भैया 3 को अगर हम लिखेंगे, 3 का, अच्छा हमने देखा कि यहाँ पे x का, इसका भी लिख लेते हैं, क्या होगा? x का डब्ल्यू एक्स क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बताइए क्या होगा? 24 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। l का क्या होगा बताइए? क्या किया? j के बाद j 10 था, के एल 12 आ गया। w क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। t के बाद u v w, 3 जोड़ा गया, क्या हो जाएगा? 23। v बताइए क्या होगा? 20। अच्छा ये देखिए, कोड रियल में क्या होना चाहिए था? 3, 15, 4 एंड 5। गिवन क्या है? 24, 12, 23 यानी 22। क्या 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 है? अच्छा बताइए 3 कितना ज्यादा है? अच्छा 27 में 3 माइनस किए तभी 24 आया है। अपोजिट चेक कर लेते हैं। 27 में 15 माइनस किया गया, क्या आ गया? 12। 27 में 4 माइनस किया गया, क्या आ गया? 23। 27 में 5 माइनस किया गया, 22। अब बताइए रूल कौन सा है? डायरेक्ट लेटर कोडिंग, और अगर डायरेक्ट लेटर कोडिंग होती तो यही होता। शिफ्टिंग बाई 3, अगर 3 का शिफ्ट करते तो 6, 18 एंड 4 3 7 5 3 8, ये कोड होना चाहिए था, बट हमारे पास कोड क्या है? ये शिफ्टिंग बाई -3, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? अपोजिट लेटर। ये अपोजिट के लिए क्या करते हैं? 27 से माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्पल इज कोडिंग यूजिंग द डायरेक्ट अल्फाबेट पोजीशन। हाँ, अब एप्पल की पूछी गई है, बताइए क्या होगा? पेन नहीं उठाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ए का क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। पी का क्या होगा बताइए? ऑप्शन में देखिए 15 16 है, तो पी का अगर होता तो दोनों एक सेम होंगे कि नहीं होंगे? और से देखो हमको पता नहीं है, मान लीजिए हम 1 मिनट के लिए गया, हमको पता नहीं है, दो तो डी तो पहले ही चला गया, एग्जाम में कैसे करेंगे? डी पहले ही चला गया। अच्छा बताइए पी और पी है तो 15 और 16 यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? दोनों एक ही होंगे, यानी कि 16 16 ही होंगे। ठीक है, ये पता चल गया। अब हमको देखना है कि लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, ये तो सेम है। अब हमको बस सिर्फ एल की वैल्यू देखनी है। एल की वैल्यू क्या होती है? अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका? हम्म 27 माइनस डायरेक्ट पोजीशन, यानी कि अपोजिट डायरेक्ट बोल रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? रोज, रोज की वैल्यू क्या रखी है? 9 12 8 22। 27 में 9 माइनस करेंगे, क्या आएगा बताइए? आहा, क्वेश्चन पूछा गया ब्लू का। ब्लू की क्या होगी बताइए? यहाँ पे बी एल यू ई, बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू, एल की, यू की 21, ई की क्या हो जाएगी? ठीक है, लेकिन हमको अगर यहाँ पे होता 2 12 21 5, ये आया हमारे पास, अगर डायरेक्ट रूल होता तो क्या लिख देते? 2 12 21 5,
लेकिन हमसे क्या पूछा गया, अपोजिट। 27 में 2 चले जाएंगे कितना बचेगा, 27 में 12 चले जाएंगे कितना बचेगा, 27 में 21 चले जाएंगे कितना बचेगा, 27 में 5 चले जाएंगे कितना बचेगा, बताइए। 22। ऑप्शन देख लीजिए, 25, 15, 6। बताइए कौन सा होगा। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। हाँ? 25, 15, 22, 25, 15, 22, 25, 15, 22। ए और डी हो सकता है, लेकिन इसमें सी का ऑप्शन गलत दिखा है। हम इसको एक बार ए करके देखते हैं। ये देखिए, 25, 15, 6, 22 होगा। 25, 15, 6, 22। उसने क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है। पर क्या होगा आंसर हमारा, ये दिया है। बी की क्या होगी 25, एल की क्या होगी 15, और यू की क्या होगी 6, और ई की क्या होगी 22। ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। कैट का क्या लिखा है, एक्स जेड जी। डॉग का पूछा गया है, क्या होगा बताइए। डॉग का अपोजिट, डॉग का क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, डॉग, डी ओ सी। डी का क्या होगा 4, ओ का कितना होगा, जी का कितना होगा, ई के बाद एफ जी 7। अच्छा देखिए 4, 15, 7 का अपोजिट क्या होगा, 4 में 70, मतलब देखिए 27 है, 27 में 4 क्या है, कितना बचेगा 23। 27 में 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 27 में 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा। अब हमने देख लिया 23, 12 और 20, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 23 की वैल्यू क्या होती है बताइए, 20 किसकी होती है, टी की। तो टी के बाद 3 ज्यादा है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, डब्ल्यू आएगा। 12 क्या आएगा बताइए, एल। 20 का क्या आएगा, टी। डब्ल्यू एल। आगे बात समझ में। सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आगे अब कुछ और कर लेते हैं, जैसे कि एक आज बेसिक पूरा हम लोगों ने क्या सीखा है इसमें, अल्फाबेट जो होंगे, अल्फाबेट, उसकी हमने डायरेक्ट कोडिंग सीख ली। वो तो सबको पता होती है डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है, बस उसको हम लोगों को क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग याद करने के लिए हमने उसको क्या किया, हाँ, ए की वैल्यू क्या देखी, जैसे ए होती है इस तरीके से देखा हमने, डॉट 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 करके, जेड की 26। याद करने के लिए हमने क्या किया, ई जे ओ टी। ये कोई फार्मूला नहीं है, हमने 5-5 के गैप से हमने रख लिए, 5, 10, 15, 20, 25। क्योंकि अगर हमको ये याद होंगे इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 करके, तो उसके आसपास हमको आसानी से आ जाएंगे। जैसे कोई भी हमसे कोई बोल देगा तो उसके एफ बोल दिया तो 5 से 1 ज्यादा, ठीक है, आसानी से याद रखने के लिए। डायरेक्ट कोडिंग हो गई। अब क्या आएगा, एक अपोजिट। अपोजिट के लिए क्या करना होता है, 27 माइनस अल्फाबेट, था कि नहीं। जो अल्फाबेट हमारे पास दिया है उसमें 27 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं बताइए। अगला बताइए कुछ।
अपने मन से कोई एक जैसे यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, ठीक है, STUDENT, स्टूडेंट की वैल्यू लिख देते हैं। अब बताइए ऐसा क्या होगा, QRST, टी का क्या होता है 20 होता है। ऐसा सोचिए एक बार, टी का क्या होता है 20, टी से एक पीछे क्या हो जाएगा 19, टी 20 ही होता है। यू टी से एक ज्यादा, तो 20 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, ई से एक पहले यानी कि 5 से एक कम कितना हो जाएगा 4, ई का क्या हो जाएगा 5, एन का क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बताइए आई बात समझ में कि नहीं। अब हमसे कोई कहते हैं कि इसका अपोजिट बताओ, इसका क्या बताओ अपोजिट, अपोजिट कैसे निकालेंगे बताइए। 27 माइनस 19, 27 माइनस 19 करेंगे क्या आएगा बताइए, 27 माइनस 19 जैसे ही हम लोग क्या करेंगे आ जाएगा 8, 27 माइनस 20 करेंगे कितना आ जाएगा 7, 27 माइनस 21 करेंगे क्या आ जाएगा 6, 27 में 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 23, 27 में 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, और 27 में 14 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 27 में 20 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गई। अब बताइए 8 की वैल्यू क्या होती है, ई के बाद कितना आता है 3, FGH क्या आ जाएगा 7, जी एक पहले हो जाएगा, ठीक है, 6 एक और पहले हो जाएगा F, हाँ 23 किसकी होगी, बी की टी की वैल्यू क्या होती है 20, 20 टी से कितना ज्यादा है 3, क्या करेंगे U V W, अब V जो J के बाद 3 ज्यादा है K L M क्या जाएगी M, और 7 किसकी वैल्यू होती है G की। आई बात समझ में कि नहीं बताइए। भाई आई बात समझ में कि नहीं। अब क्या करेंगे, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे नंबर लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है 9 5 7 4 5 2 2 3 9 7। अब इसके बताइए क्या लिखा जा सकता है इसको, 9 क्या होगा इजो, जे के एक पहले है आई, आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, 5 का क्या होगा ई जी डी ई, 22 है, 22 का क्या होगा बताइए, 22 ले लें, या इसको अगर हम 2 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा बी, फिर इसको बी, अगर इसको हम पूरा 22 मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई आई बात समझ में कि नहीं, 3 ले लेते हैं सी, 9 ले लेते हैं क्या आ जाएगा आई, और 7 क्या हो जाएगा बताइए जी, ठीक है। अच्छा अब दो दो के ले लेते हैं, 95 हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है, 57 नहीं, 74 नहीं, 45 नहीं, 52 नहीं, 23 हो सकता है कि नहीं, 23 की वैल्यू क्या होगी बताइए, आगे बात समझ में कि नहीं, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हम लोगों को इस क्लियर हो जाएगा। बताइए इसकी क्लासरूम की, सी का एल का जे के एल क्या हो जाएगा 12, ए का 1, एस का 19 माइनस कॉमन 19, आर का 18, ओ 15, 15 एम, अपोजिट बताओ जल्दी से इसका, 3 का अपोजिट 24,
और इसका 15, 26, जल्दी जल्दी क्या होगा, 8, 8, 9, 12, 12 और बताओ इसी कोडिंग x y के तो 25 होती है ना, x 15 की, ई जो ओ इसकी z 8 की क्या हो जाएगी बताइए, h h 9 i l l आई बात समझ में कि नहीं, आसान है, कर लेंगे, ठीक है। अब इसके आपको क्वेश्चन कल करवाए जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई है, ठीक है, थैंक यू। आगे इसके आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा, इसके क्वेश्चंस मैं आगे आपको आगे कराऊंगा। जय हिंद।